संतोषी माता मंदिर एवं मेला महाशिवरात्रि महोत्सव समिति मुड़िया अहमदनगर बरेली में वित्तीय अनियमितताओं का मामला उजागर। बरेली संतोषी माता मंदिर एवं मेला महाशिवरात्रि महोत्सव समिति मुड़िया अहमदनगर थाना इज्जत नगर पंजीकरण संख्या B301225 में वित्तीय अनियमितताओं और लोकनीति के विपरीत कार्य किए जाने का मामला सामने आया है। प्रार्थीगण विजयपाल आदि की शिकायत पर सहायक रजिस्ट्रार फंड्स सोसाइटीज एवं चिट्स बरेली ने जांच प्रारंभ की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करते हुए व्यक्तिगत लाभ अर्जित किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार समिति ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट एवं आय व्यय लेखा तैयार किए, लेकिन जांच के दौरान ये पाया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत बैलेंस शीट और समाज कार्यालय में दी गई प्रतिलिपि के आंकड़ों में अंतर है। इससे स्पष्ट होता है कि समिति 2 खाताबही 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स संचालित कर रही है। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि समिति के लेखांकन रिकॉर्ड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं ऑडिट टीम को संतोषजनक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई। ऑडिट रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि समिति के अध्यक्ष द्वारा संगठन के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य किया गया है तथा लौकिक की आड़ में स्वहित साधने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर यह अनुशंसा की गई है कि संतोषी माता मंदिर एवं मेला महाशिवरात्रि महोत्सव समिति B301225 का पंजीकरण निरस्त किया जाए तथा मंदिर व मेले की संपत्ति समाज एवं मुक्त किया जाए। इस संबंध में सभी ये मामला है संतोषी मंदिर है मुड़िया अहमदनगर में। कार्यालय को भी इसमें घोटाले का मामला है। जो यहाँ के पूर्व प्रधान है वेद प्रकाश पटेल, इन्होंने मंदिर का रजिस्ट्रेशन करा लिया था 2001 में और आज तक उसका ना कोई हिसाब दिया है ना कुछ। किराए दुकानें हैं 12-13, वो किराए पे उठती हैं, उनका ही पैसा वो खा लेते हैं। एक हॉल बनाया है शादी के लिए, लेकिन वो किराए पे दे रखा है। इस समय देख लो उसमें सामान भरा पड़ा है, वो किराए पे दे रखा है किसी सब्जी और फल वाले को, तो वो उसमें भी किराए पे चल रहा है। और ट्रांसपोर्ट वालों को भी दुकानें दे रखी है, तो बाजार भी लगती है वहाँ। तो सारा पैसा अपने खाते में ले लेते हैं और मंदिर का खाता भी है खुला हुआ, उसमें आज तक कोई रुपए नहीं डाला गया, ना उससे कोई लेन देन हुआ। कभी बाई चांस 1000 खान का लेन देन हो गया हो, लेकिन कोई लेन देन नहीं हुआ। और हमने इसकी शिकायत सब रजिस्ट्रार बरेली की थी और हम इसकी मांग करते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए और घोटाले का जांच की जाए। और जो पैसा आज शिकायत उनने खाली कह देते आडिट करा दिया, लेकिन वो कह देते कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। वो किसी के दबाव में है या क्या है या पैसा ले लिया, कोई पता नहीं है इस बारे में, लेकिन वो आगे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। ऑडिट में सारा खुल के सामने आया है कि जो इतने रुपए का घोटाला कर रहे हैं। ऑडिट किसके द्वारा किया गया? ऑडिट रजिस्ट्रार के द्वारा सीए से करवाया रजिस्ट्रार ने खुद। इसमें जो चाह रहे हैं अगर घोटाला हुआ है, उसमें साबित हो रहा है तो उसमें कार्रवाई हो और उसका उस पैसे को रिकवरी हो, मंदिर में लगाएगा वो पैसा रिकवरी हो और समिति को भंग किया जाए। नई समिति का गठन हो। तो आज तक कोई कैलाश पटेल है। कहाँ मंदिर है, किस नाम से मंदिर है, क्या मामला है? ये मंदिर मुड़िया अहमदनगर थाना इज्जत नगर बरेली में है और मंदिर का नाम संतोषी मां मंदिर मुड़िया अहमदनगर है। यहाँ के जो वेद प्रकाश हैं उनके द्वारा एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया और हिंदू समाज से चंदा लिया गया कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे बढ़िया करके, और लेकिन मंदिर नहीं बनाया उन्होंने। कई दुकानें बना दी, वो अपने लोगों को आवंटित कर दी ऑफ रिकॉर्ड पे। उसका कोई लिखित में जो है ब्यौरा नहीं है और उससे मंदिर से आमदनी होती है वो सब अपने पास में रखते हैं। इसका बैंक खाता है, बैंक खाते में जमा नहीं करते हैं। यहाँ बाजार भी लगती है, उससे भी आमदनी होती है। हाल है वो किराए पे दे रखा, उससे भी आमदनी होती है। हमने रजिस्ट्रार के यहाँ शिकायत की, हमने कहा कि ये लगातार घोटाला कर रहे हैं, इसकी जांच की जाए। इस पर उन्होंने कमेटी के लिए नोटिस जारी किया कि भाई आप अभी अपने सभी दस्तावेज लेकर आए, हमें दिखाएं, शिकायत आई है, हम उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन ये कोई भी दस्तावेज लेकर सोसाइटी में नहीं गए। कई बार नोटिस हुआ इन्हें, कहीं नहीं गए ये। फिर अंत में हमने उसकी ऑडिट की मांग की तो 10,000 रुपए हमने खर्च किए, इसको ऑडिट कराया। ऑडिट में भी स्पष्ट हो गया कि हाँ कमेटी लगातार घोटाला कर रही है। अब हम सरकार से और जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इन्होंने जो घोटाला किया है उसकी रिकवरी की जाए और इस संस्था का